सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का जो संयुक्त है मध्यम पण्णासक, इसमें दूसरा भाग है और उसमें पहला वर्ग है अरंत वर्ग। उपादेय सूत्र, उपादान के त्याग से मुक्ति। श्रावस्ती, तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का वादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठ वह भिक्षु भगवान से बोला, भंते भगवान मुझे संक्षेप में धर्मोपदेश करें, जिसे सुनकर मैं एकांत में अकेला अप्रमत्त आतापी और प्रेतात्म हो विहार करूं। भिक्षु उपादान में पड़ा हुआ मार के बंधन से बंधा रहता है। उपादान को छोड़ देने वाला उस पापी मार से मुक्त हो जाता है। भगवान जान लिया, सुगत जान लिया। इतने से संक्षिप्त धर्मोपदेश को और उन्होंने जान लिया। भिक्षु, मेरे संक्षेप से बताए गए का तुमने विस्तार से अर्थ क्या समझा? बंते, रूप के उपादान में पड़ा हुआ मार के बंधन से बंधा रहता है। रूप के उपादान को छोड़ देने वाला पापी मार से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से वेदना उपादान में पड़ा हुआ, संज्ञा उपादान में पड़ा हुआ, संस्कार उपादान में पड़ा हुआ, विज्ञान उपादान में पड़ा हुआ, इस तरह से मार के बंधन से बंधा रहता है और इन पांचों उपादानों को छोड़कर मार से मुक्त हो जाता है। भंते, भगवान के संक्षेप से बताए गए का हमने विस्तार से यह अर्थ समझा है। भिक्षु, ठीक है, तुम्हें यही समझना चाहिए। तब वह भिक्षु भगवान के कहे का अभिनंदन कर भगवान को प्रणाम कर चला गया। तब उस भिक्षु ने एकांत में अकेला अप्रमत्त आतापी और प्रेतात्म हो विहार करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मचर्य के उस अंतिम फल को प्राप्त कर विहार करने लगा, जिसके लिए कुलपुत्र भली भांति घर से बेघर होकर प्रवज्जित हो जाते हैं और ऐसा जान लेते हैं कि जाति छीण हुई, यानी कि जन्म खत्म हो गया और यहाँ करना था सो कर लिया और कुछ करने को नहीं बचा, ऐसा जान लेता है, प्रज्ञापूर्वक जान लेते हैं। वह भिक्षु अरहंतों में से एक हुआ। मज्जमान सूत्र, मार से मुक्ति कैसे। श्रावस्ती, एक और बैठ वह भिक्षु भगवान से बोला, भंते भगवान मुझे संक्षेप में धर्मोपदेश करें। भिक्षु, मानते हुए कोई मार के बंधन में बंधा रहता है। मानना छोड़ देने से पापी मार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भंते, रूप को मानते हुए कोई मार के बंधन में बंधा रहता है। इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पांचों को मानते हुए बंधा रहता है। क्योंकि मान लेने से कुछ लाभ होने का होता नहीं है और ठीक उसी तरह से मानना न मानना एक ही तरह से है। बस अगर कोई बात समझ में आ जाए तो उसको उस पर प्रज्ञापूर्वक देखना, यानी कि ध्यान साधना के द्वारा प्रयोगात्मक दृष्टि से और धर्म का अनुभव करना, तब जा करके इन पांचों उपादानों से कोई मुक्त होता है तो दुखों से मुक्त हो जाता है। अभिनंदन सूत्र। श्रावस्ती, भिक्षु अभिनंदन करते हुए कोई मार के बंधन में बंधा रहता है। ये पांचों उपादानों को जब अभिनंदन करते हैं तो मार के बंधन में फंसा रहता है। अनिच्छ सूत्र। श्रावस्ती, जो अनित्य है उसके प्रति छंद का प्रहाण कर देना चाहिए। जो छंद राग है, जो कुछ प्रति क्षण बदलता हुआ चला जा रहा है,
रंग रूप आकृति, सोचने की विषय, सोचने का तरीका, संवेदनाएं, ये स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और उसके प्रति फिर राग कैसा। इसीलिए छंद राग का प्रहरण कर देना चाहिए, ऐसा भगवान ने समझाया है। भगवान समझ लिया, सुगत समझ लिया। भिक्षु, मेरे इस संक्षेप से कहे गए का तुमने विस्तार से अर्थ कैसे समझा? बनते, रूप अनित्य है, उसके प्रति छंद का प्रहरण कर देना चाहिए। इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये भी अनित्य हैं और इनके प्रति जो भी मन में राग है उसको नष्ट कर देना चाहिए। वह भिक्षु अनंतों में से एक हुआ। दुख सुत श्रावस्ती, भिक्षु जो दुख है उसके प्रति छंद का प्रहरण कर देना चाहिए। सुखद अवस्थाओं में से जब हम गुजरते हैं तो भी परिवर्तन होने से उसकी खोज करते रहते हैं और वो वापस नहीं मिलता, तो दुख ही प्राप्त होता है। इसी वजह से दुख तो दुख होता ही है। इसी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि सब कुछ दुख ही दुख है और उसके प्रति कैसा राग करें, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो वह भिक्षु भी ऐसा समझ करके और अनंतों में से एक हुआ। अनत्त सुत श्रावस्ती, जो अनात्म है उसके प्रति छंद राग का प्रहरण कर देना चाहिए। जो कुछ मैं हूँ ही नहीं, मेरा है नहीं और मेरा अपना कुछ कहने के लिए नहीं है, तो इसलिए भी उसके प्रति राग अहंकार क्यों करें, वो सब छोड़ देना चाहिए। और इस तरह से इस अनात्म बोध के ज्ञान को सुन करके वह भिक्षु भी अनंतों में से एक हुआ। किसी के लिए केवल अनित्यता ही का ही धर्मोपदेश अनंत बनाने के लिए काफ़ी था। किसी के लिए दुख का बोध करा करके अनंत बनाने के लिए काफ़ी था। किसी को यह समझा करके कि कुछ भी मैं और मेरा नहीं है और न मेरी आत्मा है, ये सब समझा करके अनंत अवस्था में पहुँचे। भिक्षु अनंतनेय सुत श्रावस्ती, भिक्षु जो आत्मनीय है उसके प्रति छंद राग का प्रहरण कर देना चाहिए। जो कुछ ऐसा लगता है कि ये तो मैं हूँ या मेरा है, उसके प्रति छंद राग का प्रहरण कर देना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में अनात्म है। वह भिक्षु भी अनंतों में से एक हुआ। रजनीय संठित सुत श्रावस्ती, भिक्षु जो छंद राग उत्पन्न करने वाली चीज़ है उसके प्रति छंद राग का प्रहरण कर दो, नष्ट कर दो उसको। राग सुत, अहंकार का नाश कैसे करें? श्रावस्ती, तब आयुष्मान राग जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का वादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठ आयुष्मान राग भगवान से बोले, बनते, क्या जान और देख कर इस विज्ञान युक्त शरीर में तथा बाहर सभी निमित्तों में आहार, ममंकार और मानानुसय नहीं होते। रात जो रूप है, अतीत, अनागत, वर्तमान, भीतर, बाहर, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, ये इतने प्रकार के रूप भगवान ने गिना दिए। अतीत काल यानी भूतकाल के जो रूप हैं वो हमारी मेमोरी में रखे हुए हैं, किसी न किसी घटनाओं को लेकर के मेमोरी में रखे हुए हैं संस्कार के रूप में। वो अनागत और भविष्यकाल की जो कल्पना हमने की है अपने आप को लेकर के, रूप को लेकर के, वो ये पांचों उपादानों की बात चल रही है। साथ ही साथ केवल रूप ही नहीं है, संज्ञा है, वेदना है, विज्ञान है, संस्कार है और ये रूप है। पांच उपादानों की बात सीधे सीधे चल रही है। किसी एक को लेकर के समझाते हैं तो पांचों का समझना चाहिए। भीतर का रूप जो कुछ अनुभव होता है संवेदनाओं के स्तर पर, वो बाहर का रूप जो आंखों से देखते हैं वो स्थूल यानी कि भारी है, वो सूक्ष्म यानी सूक्ष्म है, हीन और प्रणीत सूक्ष्मतर, दूर में या निकट में, या तो दूर का या पास का, सभी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा आत्मा नहीं है। ऐसा यथार्थ प्रज्ञा से प्रज्ञापूर्वक देखता है।
यानी कि ध्यान करने पर अनित्य और अनात्म बोध जब जगता है तब वो प्रज्ञापूर्वक देखा जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये भी उसी प्रकार से मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा आत्मा नहीं है, ये भी प्रज्ञापूर्वक दिखाई देता है। तब रात इसे जान और देखकर विज्ञान युक्त शरीर में तथा बाहर सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार और मानानुसार नहीं होते। जब प्रज्ञापूर्वक देख लेते हैं, सत्य को जान लेते हैं, करे जो कुछ भी नहीं है, मैं बेकार में ही परेशान होता जा रहा हूँ, जो मैं शब्द है, मेरा शब्द है, इन लोगों के लिए जो ऊपर पहुँच जाते हैं, ऊंची अवस्थाओं में पहुँच करके ध्यान करते करते ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए ये केवल मात्र व्यवहार जगत के लिए यूज़ करने के लिए ये शब्द होते हैं। वास्तव में मैं और मेरा उनका ख़त्म हो चुका होता है, ऐसा समझना चाहिए। आयुष्मान रात अनंतों में से एक हुए। सुराद सुत श्रावस्ती। तब भिक्षु सुराद भगवान से बोले, भंते, क्या जान और देखकर इस विज्ञान युक्त शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार और मान से रहित हो चित्त विमुक्ति होता है। किस तरह से, मतलब जितने भी बाहर के विषयों के टकराव हैं चित्त पर, वो इन इंद्रियों के द्वारा, ये जो 6 इंद्रियां हैं मन के साथ मिला करके, उनके द्वारा जो भी बाहर के विषयों के टकराव होते हैं, वो निमित्त उनके होने से जो अहंकार और ममंकार और मान से रहित चित्त हो विमुक्त हो जाता है। यानी कि इनके होने पे भी और इनका न होना जान करके ये ऐसा हो जाता है। सुरात जो रूप है, सभी जितने भी रूप गिनाए वो, और संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, विज्ञान है, ये सब मिला करके मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ और मेरी आत्मा नहीं है, ऐसा जान और देखकर उपादान रहित हो कोई विमुक्त होता है। बिना इनके सत्य को अनुभूति के स्तर पर जो जाना जाता है, बिना जाने कोई भी व्यक्ति विमुक्त नहीं हो सकता। बहुत बड़ा अभ्यास है, सारा जीवन भी लग जाता है, कई जन्म भी लग जाते हैं, लेकिन जब तक कोई चलेगा नहीं तो उसके लिए कोई निश्चित है नहीं। जब चलेगा तो निश्चित तौर पर यह है कि जितना चला तो उतना तो उसकी यात्रा कम हो गई। इसी तरह से सुरात इसे जान और देखकर हम विज्ञान युक्त शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार और मान रहित हो चित्त विमुक्त हो जाता है। आयुष्मान सुराध अनंतों में से एक हुए। अनंत वर्ग समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।